खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 21 दिन के लिए देश लॉकडाउन है। आप घरों में रहे, यही हम अपील भी कर रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर तमाम जो कॉमेडियन हैं वो भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन का प्लीज पालन करें, घरों से बिल्कुल ना निकलें, लेकिन घरों में आप बोर ना हो, इसीलिए आधे घंटे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसे देखकर शायद आप बोर नहीं होंगे। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि घर में क्या करें, कौन सा सीरियल देखें, लेकिन अगले आधे घंटे हम आपको हंसाने की पूरी गारंटी देते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विकास गिरी, जो कि नाना पाटेकर की आवाज में आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। बहुत सारे वीडियो विकास भाई मैंने आपके देखे और इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित भी किया चैनल पर कि आप उन दर्शकों तक पहुंचे, आपकी आवाज। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी लगातार आप इस कोरोना वायरस के जरिए एक संदेश भी दे रहे हैं। सबसे पहले वो वीडियो, वो आवाज उन दर्शकों तक विकास भाई पहुंचे जो नाना पाटेकर की आवाज में आप एक संदेश भी पूरे देश को दे रहे हैं। जी नमस्कार, जनतंत्र टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं आवाज मेरे को इको आ रहा तो थोड़ा सा चेक कर लें आप। ठीक, मैं चेक करवाता हूं विकास भाई, आप बोलें। जी जी, तो अभी जो वीडियो है वो नाना पाटेकर साहब का जो बनाया था वो इतना अपीलिंग करके मैंने बनाया था। पहले सोचा कि मैं डब के कौन से वीडियो के लिए पहले करूं, तो मैंने इसलिए नाना पाटेकर साहब को सोचा, क्योंकि वो जिस तरह से वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जिस तरह से वो वीडियो के हाव भाव थे, उसके लिए फिर मैंने कंटेंट लिखा। कंटेंट लिखने के बाद में फिर मैंने उसको डब किया, फिर एडिट किया, फिर लोगों तक पहुंचाया। तो मुझको उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि ये वीडियो लोगों को थोड़ा जागरूक करेगा। और अच्छी बात है कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी, तो वही वीडियो का मैं थोड़ा सा आपको जी सुना देता हूँ। वीडियो नाना पाटेकर साहब का। जी आ गए कोरोना की बर्बादी का तमाशा देखने। अब बकैती करेंगे, फिर सिगरेट जलाएंगे, फिर बकैती करते घर चले जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी लापरवाही एक दिन इस देश के लोगों की मौत का तमाशा ऐसे ही देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं कहना। ये मीडिया वाले रात दिन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि घर से बाहर मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ, लेकिन हमें बाहर जाना है। अरे राशन भर लेता हूं फिर नहीं मिलेगा। अरे दारू खत्म हो गई है, मुझे बेचैनी होती है। अरे सिगरेट नहीं है, बाहर घुमाता हूं। इटली का प्रधानमंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे, लेकिन हम क्यों सीखे? अरे क्या होगा, कोविड-19 तो है, अरे मेरे को तो नहीं हो सकता है। मोदी साहब भारत बंद कर लॉकडाउन करके ये चेन तोड़ना चाहते हैं। कौन समझा उनकी बात को? हाँ, सब अनपढ़ जिंदा लाशें किसे जगाते हो? मैं जाग गया, सुकून है, इसीलिए घर पर बैठा हूं। ये पिस्सू जैसा कोविड-19 आने वाले कल में शायद अपने आप को हिंदुस्तान में देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया तो इसको 1 महीने में भागना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा है कि लॉकडाउन का पालन करो, घर पर रहो, घर से बाहर मत जाओ और ये चेन तोड़कर दिखाओ। हिंदुस्तानी हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत आपने नाना पाटेकर की मिमिक्री की विकास भाई। और भी कितने एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी आप मिमिक्री करते हैं? मैंने सुना बहुत सारे और भी आवाजें हैं जो कि तरह तरह की आप निकालते हैं एक्ट्रेस की। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैंने दर्शकों से ये कमिटमेंट किया है कि अगले आधे घंटे में उनको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। और इसीलिए अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि कहते हैं हंसाना सबसे मुश्किल और कठिन काम होता है, तो इसको आसान बनाइए थोड़ा सा और। मैं बिल्कुल जिम्मेदार आदमी हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो शंकर जी। मैं तो मतलब सीधे भगवान जी से बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि उधर शंकर भगवान से सीधी बात होनी है। सो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी मैं बना रहा हूं। अभी राजकुमार साहब वाला वीडियो बड़ा हिट हुआ, जिसको अजय देवगन साहब ने भी अपने इंस्टा पे, ट्विटर पे डाला, तो वो भी बहुत वायरल हुआ। फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर जो था बनाया था, वो भी डब किया था। सरदार खान वाला तो वो भी बहुत ज्यादा हिट हुआ है। पहले सरदार खान वाला हो जाए विकास भाई, मैं आपको पहले सरदार खान वाला हो जाए, क्योंकि मैंने वो मूवी कई बार देखी है, अभी भी देखता हूं जब भी। जी, सरदार खान की जो ओपनिंग सरदार खान वाला जो ओपनिंग है, जो पीयूष मिश्रा जी ने जो मतलब मैंने उसकी ओपनिंग करी है उनके वीडियो से। हाँ। फिर बाद में सरदार खान पे आता है, तो वो इस तरह से है। कोरोना वायरस अब हिंदुस्तान पहुंच चुका था
आलम यह था कि अब पूरी तरह से कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में अपनी पकड़ बना ली थी। धनबाद भी इससे पीछे नहीं था। धनबाद के लोग ना तो सैनिटाइजर यूज कर रहे थे और ना ही मास्क लगा रहे थे। इसी के चलते सरदार खान का बेटा दानिश खान भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। लेकिन अब सरदार ने ठानी कि वो अपने पूरे परिवार के साथ में घर पर ही रहेगा और लॉकडाउन का पालन करेगा। अपने घर के साथ लॉकडाउन होकर घर पर ही रामायण देखेगा। लेकिन उसे घर से बाहर तब निकलना पड़ा जब उसे मालूम चला कि रामाधर सिंह और उसके लौंडे बाहर जाकर जिनचक पूजा के गानों पर डांस कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। बिल्कुल। यहां के विधायक रामाधीर सिंह साहब सुन लें, अगर आपने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो सैनिटाइजर युक्त डंडे से इतने सूते जाओगे कि घर क्या रूम से भी बाहर नहीं निकल पाओगे। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। तो इस तरह से वो बनाया था। बहुत खूबसूरत इस मूवी का डायलॉग विकास भाई एक और है कि सरदार खान नाम है हमारा, तो आपने तो आज दिखा दिया कि विकास गिरी नाम है हमारा। अरे सर देखो, विकास की जरूरत है देश को। मोदी साहब हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं कि भाइयों बहनों, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, बहुत ही कमाल का चैनल है भाइयों बहनों। क्या खबरें सुनाता है और किस तरह से पूरे कोरोना को कवर करके देश को एक साथ खड़ा कर रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत अच्छा चैनल है बहनों भाइयों। मैं चाहता था जनतंत्र पर विकास होना चाहिए और आज दिन आ गया है जब जनतंत्र पर विकास बैठा है भाइयों बहनों। बहुत खूबसूरत विकास भाई। और आपने तो विकास की बात कर दी। कुछ लोग तो कहते थे कि विकास खो गया है, विकास गायब हो गया है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि विकास साक्षात सामने है और अगले आधे घंटे आपको इसी तरीके से विकास हंसाते रहेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आपने राजकुमार का नाम लिया विकास भाई, उसका भी थोड़ा सा हो जाए एक डायलॉग, क्योंकि ये जो आपकी मिमिक्री है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और हमारे दर्शक लगातार इसे देख भी रहे हैं और उनकी डिमांड भी थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पर विकास पसंद आ रही है तो जी सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपके वीडियो लगातार हिट हो रहे हैं, एक बार वो साक्षात आपको देख लें, आपके मुंह से वो सुने वो डायलॉग। जी मैं बिल्कुल सुना रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि आपको मेरी जो आवाजें पसंद आ रही हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। आप मेरे को कैश दे सकते हैं, आप मेरे को पेटीएम कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं मेरे को। तो मैं तैयार कल मैं सुना देता हूं आपको। राजकुमार साहब जी। जानी, ये लॉकडाउन है, इसके लिए तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। ना तो हम खुद घर से बाहर जाएंगे और ना किसी और को जाने देंगे, समझे। और वो दिन दूर नहीं है जब ये चेन तोड़कर हम ये कोरोना मुक्त हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से आप ये मिमिक्री कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है। तालियां इसके लिए मैं बजाता हूं आपके लिए। बहुत सुंदर, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं विकास भाई। आगे इस सिलसिले को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और भी मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी विकास भाई इसके लिए? ये तो आसान काम तो नहीं लग रहा मेरे को। हूबहू आप बिल्कुल ये वीडियो उठाया, फिर दिमाग में सोचा कि मैं कैसे पुश कर सकूं, मैं कैसे लोगों को ये बोल सकूं कि भाई मत निकलो घर से बाहर, मोदी साहब जो बोल रहे हैं सुन लो, महामारी है, घर पे रहना है। फिर ये नाना पाटेकर साहब वाला वीडियो उठाया, फिर इसको डब किया, फिर कंटेंट लिखा गया, एक एक लाइन, एक एक डायलॉग का एक मीनिंग अगर आप देखेंगे तो, चाहे इटली के प्रधानमंत्री वाली उसमें न्यूज हो, चाहे उसमें आईपीएल की बात हो, चाहे उसमें नेताओं की बात हो, चाहे उसमें कोविड-19 की बात हो, चाहे वायरस की बात हो, लापरवाही की बात हो, दारू की बात हो, घर परिवार की बात हो, सब कुछ उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इसलिए शायद लोगों ने वो उसको इतना सराहा और लोगों तक पहुंचाया। और मैंने कल, मेरे को फोन भी आया किसी का, तो उन्होंने सेवा कर रहे हैं देश की, कि वो लोग लाउड स्पीकर में उसे लगा के सुना रहे हैं गली गली मोहल्ले में, सोसाइटी में। तो दैट्स कॉल्ड अचीवमेंट। एंड बस मैं ऐसे ही अवेयर करता रहूंगा लोगों को, जो मुझसे बेस्ट होगा। जी सर। बिल्कुल। आप जो नाना स्टाइल में फटकार लगा रहे हैं विकास भाई, वो वाकई लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन है 21 दिन का और इस लॉकडाउन का हम सबको पालन करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसे नहीं समझ रहे हैं। उनके लिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा नाना पाटेकर के स्टाइल में नाना फटकार लगा दीजिए, उन लोगों को समझाइए जरा सा। क्या पता आपके बातों से उन लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कोरोना बीमारी कितनी ज्यादा गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लेना हमको।
नहीं, हल्के में ले भी नहीं सकते सर। ये देखिए, पूरा विश्व लड़ रहा है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, और जिस तरह के हालात हैं, लोग इसको हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। आप समझो, हम घर पे लोग हैं, जिंदगी में मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, ना शायद आपने देखा हो शायद, और हमारी जनरेशन के किसी लोगों ने ना देखा होगा कि सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, सुनसान जगह है, छोटा सा वायरस आके इतने बड़े देश को हिला के रख दिया, दुनिया को। तो नाना पाटेकर साहब तो वही समझा के बोलेंगे, अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, घर से बाहर नहीं जाने का, घर पे लूडो खेलने का, बीबी को देखने का, देखते रहने का, ज़्यादा फ्रैंक नहीं होने का, उससे अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं बतानी है, खाली उसको देखने का, उसकी तारीफ करने का, तारीफ करो उसकी, तू बहुत सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत हो गई है तू, बहुत पतली हो गई है तू, इससे तुमको 2 फायदे होंगे, एक तो आपको खाना टाइम पे मिलेगा, दूसरा आपको कपड़े धुले मिलेंगे, अच्छा है और बच्चों के साथ खेलें, मस्त रहें, ऐसा टाइम दोबारा नहीं आएगा, इसलिए परिवार के साथ रहो। अरे आप ही तो चाहते थे, हाँ आप ही चाहते थे, अरे मैं ऑफिस में काम ना करूं, हाँ घर पे रहूं, सैलरी भी मिले, आप ही चाहते थे। अरे बच्चे चाहते कि उनके स्कूल बंद हो जाएं, वो घर पे रहें। ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट चाहते थे कि 10th के एग्जाम कैंसिल हो जाए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कंट्रोल कंट्रोल उदय शेट्टी कंट्रोल। लेकिन विकास भाई, मेरी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से आप ये मिमिक्री कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले आधे घंटे में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। शायद आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन है, सब लोग घर में हैं, इसीलिए अगले आधे घंटे हमने सोचा कि आप बोर हो रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा आपके चेहरे पर मुस्कान लाई जाए, इसीलिए विकास गिरी कॉमेडियन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं क्रांतिवीर का एक डायलॉग सुना देता हूं, नाना पाटेकर का, और आपने भी एक मिमिक्री की है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, वो दोनों चीज मैं सुनवाता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आ गए कोरोना, लॉकडाउन और भारत बंद का समर्थन करके अपने घर पे बैठो, फिर देखो कैसे भागता है। लेकिन तुम ये काम करोगे नहीं, कोरोना जानता है, क्योंकि ये मुर्दों को देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। यहां पे वायरस फैलाना बहुत आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं तो आवाज आपने सुनी, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि आवाज किसकी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो अभी आपने आवाज सुनी है वो कॉमेडियन विकास गिरी की है, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से विकास भाई, आपका स्वागत है इस शो में। यकीन नहीं हो रहा होगा दर्शकों को, लेकिन मैंने बता दिया पहले ही विकास जी की ये आप ही की आवाज थी, और आपकी ये आवाज, ये मिमिक्री बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, खूब लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। नहीं सर, खूब डाल रहे हैं लोग भर के, और नाम के साथ भी डाल रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि लोग सम्मान भी दे रहे हैं और अवेयर भी हो रहे हैं। तो अभी ऐसी और वीडियोस आने वाले हैं। अभी मैंने ओगी का एक डब किया था। अच्छा, ओगी एंड कॉकरोच आप देखते होंगे शायद, मेरा तो फेवरेट है, मैंने बहुत देखा है जी। तो एक सर आवाज वहां से सराउंड होके मेरे कान में दोबारा आ रही है, वहां से वॉल्यूम कम करा दें प्लीज, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैं सही करवाता हूं, मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है इधर से ना। जी 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 जी, ओगी वाला मैंने आप सुना, बच्चों के लिए, बच्चे देख रहे हैं जनता टीवी, तो उनके लिए ओगी सुना देता हूँ। जरूर। भैया भैया घर से बाहर नहीं जाना है, हमें घर से बाहर नहीं जाना भैया। ओ योगी, हम बाहर जाएंगे, हमको बाहर घूमना है, हमको एक्सरसाइज करनी होगी। नहीं भैया, मोदी साहब ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करना है, हाँ हमें घर पे बैठना है, अच्छे अच्छे समोसे बनाकर खाएंगे, टीवी चलाएंगे, हाँ मजे करेंगे भैया, फिल्में देखेंगे। होगी मुझे बाहर जाना, मुझे घर में बेचैनी हो रही है। देखो बिल्ले फिर से आ गए, अच्छा है बाहर जाके मानेगा बिल्ला। भैया मत जाओ भैया, समझो बात को, छोड़ देंगे हम लोग। होगी मुझे बाहर जाना है, मेरा दम घुटने लगा है, ना मेरे पास गुटखा है, ना मेरे पास दारू है, ना सिगरेट है, मैं बहुत परेशान होगी। भैया देश रहेगा, हमारी जान रहेगी तो सब कर लेंगे, लेकिन आप घर पे रहो, इसी में भलाई है। जय हिंद, जय भारत। जी भाई, बहुत जानदार और शानदार। राजकुमार का जिक्र आपने शुरू में किया, मैंने भी देखा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो मिस हो गया है, वो आवाज कानों में गूंज रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रही मुझे। नहीं सुनाया था सर मैंने आपको, राजकुमार फिर से सुना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कोई टॉपिक दे दो राजकुमार पे कि मैं किस बारे में बात करे हो। मान लो कि वो जो लोग ये बाहर घूम रहे हैं, अभी निकले जो है लॉकडाउन के दौरान जो बाहर निकल रहे हैं, हाँ। जानी, मैं जानता हूं कि मामला बंद चल रहा है, लेकिन घबराए नहीं,
घर पे रहेंगे तो वो दुकानें भी खुल जाएंगी और आपको हल्का सा मिल भी जाएगा अगर आप घर पे रहे तो। और अगर बाहर घूमे तो प्रशासन सैनिटाइजर लगाकर बहुत तुड़ाई करेगा, समझे। घर पे रहो और दुआ करते रहो कि तुम्हारी दवाई की दुकान जल्दी खुल जाए, फिर बर्फ डाल के सोडा डाल के पीना जानी, समझे। लेकिन घर पे रहो अभी, अगर पुलिस वालों से नहीं पिटना जाने, समझे जी। बहुत खूबसूरत विकास भाई। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? उनकी आवाज में हो जाए कुछ। नहीं सर, मेरे तो सारे फेवरेट है, मेरे तो आप भी फेवरेट है, मैं तो आपका भी शो देखता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ। तो बेसिकली मैं चीजें सीखता रहता हूँ नई। जैसे हमको क्या है कि कोई नई आवाज सीखनी होती है, जैसे अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है। अच्छा। तो मैं उनका बड़ा फैन हूँ और जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को, एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी होता है कि जिस तरह से वो कैरेक्टर पकड़ता है या कैरेक्टर के ना बैग में जाके वो कैसे समझता है कि कैरेक्टर कैसे बोलता होगा, तो उनमें वो बहुत बड़ी कला है। उनकी मैं आवाज में थोड़ा सा लोगों को अपील कर देता हूं कि आप घर से बाहर ना निकलें, जरूर, या बीवी के साथ हैं तो आराम से रहें। नवाज साहब, मेरे को मालूम था साहब मेरे को मालूम था साहब, मेरे को लॉकडाउन का पालन करना साहब, मेरे को मालूम है साहब, मेरे को मेरी बीवी के साथ में रहना पड़ता है, वही चेहरा देखना पड़ता है साहब मेरे को। मैं पागल हो रहा, मेरा दम घुट रहा, मेरे पास एक सिगरेट जलाने के लिए माचिस नहीं देती मेरे को साहब। पोछा लगा रहा हूँ साहब मैं बर्तन मांज रहा हूँ, जब भी हाथ धोने जाता हूँ साहब बोलती है मुझसे कि बर्तन साफ कर दे। बहुत गंदी हालत हो गई है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बाहर नहीं जाने का है, पुलिस वाले बहुत सुताई कर रहे हैं, घर पर रहने का है। उसके बाद कोविड से बदला लेने का है, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, दादा का, बाबा का, दुनिया का, देश का, शहर का, जिले का, सबका। जी भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार विकास भाई, मजा आ रहा है और आपको? बहुत मजा आ रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं घंटों आपसे बात करता रहूं। खूब हमारे दर्शक भी इस वक्त देख रहे होंगे आपको, तो वाकई बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि बोरियत बहुत ज्यादा विकास भाई हो गई थी लॉकडाउन के दौरान। इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि कम से कम कल से ये वाला शो मैं कर रहा हूं सर। जरूर। मेरे पास वक्त कम है, जाते जाते आपका वाला शो मैं कर रहा हूं। जरूर आमंत्रित हैं। वेलकम विकास भाई आपका। मैं जाते जाते, वक्त की कमी है, पाबंदी है, आप जानते हैं, लेकिन नाना पाटेकर का हो जाए वही आवाज में है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड उसी की है। न्यूज रूम में भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से उस आवाज को सुने जो शुरुआत अच्छा, न्यूज रूम पीसीआर वाले बोल रहे होंगे, न्यूज रूम वाले बोल रहे होंगे। अभी सभी लोग विकास भाई आपको सुन रहे हैं, पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है। हाँ। जी, सुना देता हूँ, सुनिए। नाना पाटेकर, मैं सारा मिक्स करके सुना देता हूँ आपको, तो ज्यादा आसान रहेगा, सब मिक्स करके। नाना पाटेकर, बहुत सारे स्टार ना मीटिंग कर रहे हैं कि कोरोना से, कोविड-19 से कैसे फाइट करी जाए। तो राजकुमार साहब, जानी सब लोग आ गए, हम कोविड-19 को हरा कर रहेंगे। अच्छा है, मैं भी हराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। बच्चे परेशान हैं दूध के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए। रुको बागले, थोड़ा ठंड रखो। इतने में वहां से निकले तो वो राजपाल यादव साहब आ गए। अरे भैया, अरे कोविड-19 को नहीं छोड़ेंगे हम, पकड़ के मार डालेंगे साले को, ककर कर देंगे। अरे कैसी हालत कर दी है, अरे ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना घर से कहीं कमरे में जा पा रहे हैं, ऊपर से बीबी का चेहरा देख देख के पागल हो गया हूं मैं, क्या करूं। उसके बाद में इरफान खान साहब आ गए। हाँ, वे बात लिख लो, अबे ये पान सिंह तोमर का गैंग है, ये बात लिख लो, नोट कर लो, बत्ती बनाकर दिमाग में डाल लो। अगर तुम बाहर निकले घर से या बाहर नीचे घूमे तो पुलिस वाले सूते या ना सूते, तुम्हें ऐसा सूतेगा पकड़ के कि ना तुम बैठ पाओगे ना तुम उठ पाओगे। घर से बाहर मत निकलना, कहो हाँ। उसके बाद में थैंक यू सो मच, आपके कैमरामैन भी ताली बजा रहे हैं। इस मतलब अप्रिशिएशन लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद अगर आए तो केजरीवाल साहब आ गए। टाइम है ना मेरे पास थोड़ा सा भी? जी बिल्कुल, हाँ बोले। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी, अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ भैया। शंकर कैसे हैं आप? भैया मैंने खांसा था आपसे 5 साल पहले, मेरी खांसी जो रिंगटोन बन गई है पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में। लेकिन मैं सबसे अपील यही करूंगा जी, तुम्हारी दारू नहीं जी, दवा का इंतजाम कर दिया है, दारू का समझना जी। ऐसे ही घर पे रहना, लॉकडाउन का पालन करना, घर से बाहर मत निकलना जी, समझे। धर्मपाल जी साहब आ गए ऐसे। पुत्र, कोविड-19 मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे खून पी जाऊंगा कोविड-19। सनी देओल साहब, पापा
कोविड-19 को हम लोग मिलके मारेंगे। ये 2.5 किलो का हाथ है पापा, मैं एक हाथ से उसको ऐसा मारूंगा कि पूरा हिंदुस्तान छोड़ देगा वो। बेटे मैं तू बॉबी सब लोग मिलके मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं से। भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बात अच्छी बात कही धर्म साहब ने। मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसको मारूंगा, इसको देश से मार भगाएंगे, ऐसे लॉकडाउन का पालन करेंगे और घर में रहेंगे, समझे क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, आपने बहुत हंसाया। और वक्त होता तो शायद मैं आधा एक घंटा और आपसे बात करता। इतनी अच्छी आपने मिमिक्री की और बहुत शानदार आवाज आपकी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वक्त की कमी है, पाबंदी है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए मैंने दर्शकों से वादा किया था कि अगले आधे घंटे आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे। इसीलिए शायद इस आधे घंटे में आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि विकास गिरी ने खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया। और इसीलिए कहते हैं दुनिया का सबसे कठिन काम होता है हंसाना, जिसे विकास ने बहुत आसान बना दिया। बहुत शुक्रिया विकास भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।